नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। गांव जहां कभी चौपालों पर हल, बैल और बारिश की चर्चा होती थी, आज वहीं हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, इस बार गांव की कमान किसके हाथ? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख भले ही अभी सामने न आई हो, लेकिन अप्रैल 2026 की आहट ने गांव की राजनीति में नई जान फूंक दी है। हर चौराहा, हर गली, हर दीवार आज सियासत के रंग में रंगी नजर आ रही है। बैनर, पोस्टर और नारे ये साफ बता रहे हैं कि चुनावी रणभूमि पूरी तरह सज चुकी है। अब चाय की दुकानों पर चुस्की के साथ चाय नहीं, चर्चा उबल रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसने वाकई गांव के लिए काम किया? क्या विकास सच में हर घर तक पहुंचा? इन्हीं सवालों और उम्मीदों के बीच पूर्वा टाइम्स की टीम पहुंची गोरखपुर जनपद के विकासखंड जंगल कोड़िया की ग्राम पंचायत कड़ंजहवा। यहाँ हमारी खास बातचीत हुई ग्राम प्रधान वरुण चतुर्वेदी से। वरुण चतुर्वेदी का साफ कहना है, अगर जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया तो मेरा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि पूरे गांव को एकजुट करना होगा। उनका दावा है कि सड़क, पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे मूलभूत मुद्दों पर बिना भेदभाव काम होगा और हर वर्ग की आवाज बराबरी से सुनी जाएगी। फिलहाल कड़ंजहवा की गलियों में सियासत की सरगर्मी तेज है और आने वाले दिनों में यह माहौल और भी रोचक होने वाला है। अब सवाल सिर्फ इतना है, जनता किस पर भरोसा जताएगी और गांव की कमान किसे सौंपेगी? वरुण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंगल कोड़िया विकासखंड के ग्राम पंचायत करंजहवा से आप ग्राम प्रधान हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के अप्रैल महीने में होना संभावित है। ऐसे में जो ये आपका पिछले साल का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या आपका सफ़रनामा रहा? कौन से काम आप कराए, कौन से काम अभी अवशेष रह गए? सर, बहुत से काम कराए हैं, कुछ काम बचा है। कूड़ा कलेक्शन वगैरह को लेकर के यही सब आने वाले समय में बड़ा घर का थोड़ा सा मरम्मत कराना है, बच गया है। और कूड़ा कलेक्शन में क्या चीज़ रह गया है? कूड़ा कलेक्शन हमारे गांव में साल भर से जनवरी या कोई सफाई कर्मी है ये नहीं है। कई बार आपको अवगत कराया गया DPRO महोदय को, और उनको ब्लॉक पे भी कोई आना ही नहीं चाह रहा है। कारण? अरे वो गया था, सफाई वफाई नहीं हुआ था, क्या हो गई। तो मान लीजिए यह तो कूड़ा कलेक्शन RRC सेंटर आपके यहाँ बन चुका है? बन गया है। तो ये जब बना RRC सेंटर तो कूड़ा जो इकट्ठा होता था, इसके पहले वहाँ जब सफाई कर्मी थे तो नहीं, अब हम आदमी लगा करा रहे हैं काम। तो वहाँ कूड़ा जाता है तो महिला समूह भी गठित होंगी? महिला समूह गठित है अभी, जो कूड़े को छाट के और नहीं अभी हमारे यहाँ वह सब प्रोसेस अभी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। आपने बताया कि विकास कार्य बहुत सारे कराए, कौन कौन से विकास कार्य कराए? उसमें ऐतिहासिक कार्य कौन सा था? चक्रोट बनवाए हैं, चक्रोट कई ठो तमाम लंबे लंबे चक्रोट हैं। खड़ंजा लगा है, 8-9 सड़क का इंटरलॉकिंग हुआ है, नाली हुआ है, हाईमैक्स लगवाए हैं, पोल पे करीब 70-80 ठो लाइट लगवाए हैं, चेयर लगवाए हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो हुई हैं। और RCC नहीं हुआ है, हम अपने नहीं कराए। RCC नहीं कराए। स्कूल का कायाकल्प में कायाकल्प कराए हैं। क्या क्या कराए स्कूल में? पूरा छत मरम्मत कराए हैं, पूरा प्लास्टर कराए हैं, टाइल्स लगवाए हैं। पंचायत भवन भी करवाए हैं, उसका जीर्णोद्धार कराए। जीर्णोद्धार आपका पंचायत सचिवालय कराए हैं, सामुदायिक केंद्र था उसका कराए हैं। बारात घर बचा हुआ है, अभी फाइल बन रही है उसका इसी महीने में। युवाओं के खेलने कूदने का मैदान लेखपाल महोदय, हमारे यहाँ ज़मीन जो है ताल में है, तो उसका कब्जा है। तो लेखपाल महोदय से कहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी बच्चों को खेलने के लिए वॉलीबॉल वगैरह हम व्यवस्था कराए हैं, नेट वगैरह का। मतलब ये माना जाए कि यदि जो खेल का मैदान है कब्जा मुक्त हो गया होता तो वहाँ भी आपने काम कराए होते आप जी। महिला समूह, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आपने गठित करवाया? महिला समूह हमारे यहाँ 12-13 काम कर रही हैं सर? काम कर रही हैं।
अपना अपना। हाँ। युवाओं के कौशल विकास के लिए भी आपने प्रयास किया था कि वह जाएं कुछ काम सीखें, तो उस आया दिशा था। में क्या? आया था वहाँ पे, कुछ गए थे गीडा में ट्रेनिंग वोनिंग लेने। हाँ, तो बच्चे काम कर रहे हैं। 2-3 कर रहे हैं, कलेक्शन हुए हैं, अपना कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्य आपका क्या रहा? ऐतिहासिक कार्य रहा क्योंकि कि ये दूसरी बार आपकी प्रधानी रही है और आपके गांव का एक रिकॉर्ड भी है किसी वरुण से जी। किसी से एक पैसा लिए नहीं है, ठीक है। अपने पैसे से जो हुआ है, किसी से एक पैसा, चाहे शौचालय चाहे मकान चाहे किसी के नाम पे एक पैसा किसी से लिए नहीं है। जो बुलाता है मरनी उरनी में उनके यहाँ चले जाते हैं, शरीर जो हमसे होने लायक होता है यथा स्थिति अपने द्वारा, मतलब शादी ब्याह में बच्चियों के या कोई गरीब मर जाता है तो लकड़ी कोई भी व्यवस्था करा देते हैं। यह तो आप सामाजिक कार्य जो कहते हैं वो अलग है, लेकिन आप पहले इसके पहले भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। जी उसके बाद जो है आपके गांव की सीट आरक्षित हो गई, फिर जनरल हुआ तो आप चुनाव लड़े। जी चुनाव लड़े तो इस बार आपको दोबारा जनता ने विश्वास दिया और आपके गांव का रिकॉर्ड है कि अभी तक दोबारा किसी को जी प्रधानी जनता नहीं दी थी। जी पहले आप प्रधान हैं आपके अपने ग्राम सभा के, जी जिसे दोबारा मौका मिला और तिबारा भी यदि हो सकता है कि सीट मिली और चुनाव के मैदान में आप आए तो जनता आपको विश्वास दे, तो ऐसे में जनता के बीच आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? अपने विकास के मुद्दों के साथ जाएंगे। विकास के वह कौन से? जो बचे हुए हैं बाकी काम, जो बचे जैसे जैसे सीसी रोड वगैरह एक दूर रह गया है, विवादित है, तो उसको निस्तारण करा के उसको कराया जाएगा काम। ये 2-3 काम रह गए हैं जो विवादित है, उसका ठनाली का है। उसको वरुण जी, जो विवादित काम आप बता रहे हैं कि रह गए हैं, विवाद में था उसको नहीं करा पाए हैं, तो इन 5 सालों में आप उस विवाद को ख़त्म नहीं करा पाए हैं, बहुत तो से आगे ऐसे बहुत से थे, नया हुआ है, थोड़ा राजस्व टीम नहीं आ पाई है SIR के वजह से। इस समय करीब महीने भर से वो लोग SIR में ड्यूटी लगी हुई है, लेखपाल जो राजस्व टीम है। तो अगर मौका 1-2 महीने का भी बचा हुआ है, बात हुई है, आ जाते हैं, उसको नपवा करके उसको कोशिश किया जाएगा कि पूरा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में उसको कराया जाएगा चुनाव बाद, अगर जनता फिर मौका देती है। वरुण जी, शासन की तरफ से लगातार ये चलाया गया, जिन ग्राम सभाओं में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं थे आंगनबाड़ी वहाँ पे प्रस्ताव मांगा गया, बने ने प्रस्ताव हम दिए थे, हमारे यहाँ सैंक्शन भी हुआ है, काम चल रहा है, बिल्डिंग बन के बन तैयार रही हो, है। हाँ, तो फर्श वगैरह का काम चल रहा है। हाँ। आंगनबाड़ी वही पाकड़ स्कूल पे आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हुआ है। कितनी कार्यकर्तियाँ हैं? करंजावा में 2 हैं, एक आंगनबाड़ी एक सहायिका है, और पाकड़ में एक आंगनबाड़ी है, एक सहायिका है। यानी 2 आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ बनने हैं? नहीं, 2 बनने, एक बन रहा है, एक बन गया है, बन कंप्लीट है, दूसरा अभी बाकी है, दूसरा बाकी है, वो अगले बार अगले उसमें किया जाएगा। एनम सेंटर एनम कछार सेंटर बेल्ट है आपका? एनम सेंटर का प्रस्ताव दिया गया है, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। जी, उम्मीद है? उम्मीद है, बात हुई है, उम्मीद है आ जाएगा, तो उसको भी निर्माण कराया जाएगा। जी। जर्जर तार, पोल, नंगे तार, इनको बदलने सुधार करने की दिशा में भी आप प्रयासरत थे पिछले दिनों, कहाँ तक आप सफल हुए? करंजावा हमारा 2 राजस्व गाँव है, करंजावा वही पाकड़। करंजावा में जितने तार थे वो बदला गए हैं, केबल लग गया है, और वही पाकड़ में नहीं हुआ है। वही पाकड़ में लिख के गया है, यही साल ले गए हैं, उसको कराएंगे। शासन से मांगा गया था, बीच में आया था, तो लिख के दिए हैं बिजली विभाग को। ये सभी विकास कार्य कराने में सबसे मुश्किल कार्य कौन सा था
जिसको कराने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सबसे मुश्किल कार्य क्या बताते हैं? मुश्किल कार्य कौन सा है? यही सफाई वाला है, हाँ गांव का सफाई का। हाँ, गांव की सफाई व्यवस्था जी कि सफाई कर्मी आपके हाथ में है नहीं, जी वो डीपीआरओ के द्वारा मिलने हैं। जी। डीपीआरओ महोदय कई बार कहें यहाँ पे बहुत यूनियन हो गया है हाँ तो आना नहीं चाहता है। जितने सफाई कर्मी हैं, हाँ एक थे अभी बेचारे, अब इसको नहीं कहेंगे, उसको लिख के देना। फ्रेंड है, हाँ। राजीव रंजन नाम से था। वरुण जी, सांसद जी से, विधायक जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, एमएलसी से या जिला पंचायत से भी गांव के विकास को लेकर के आपने कुछ प्रस्ताव दिए होंगे, कुछ काम मिले कि नहीं मिले? विधायक जिला पंचायत के द्वारा पिछले उसमें चुनाव के समय में एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है। बाकी एक 50-60 मीटर विधायक जी भी करवाए हैं क्या चीज़? सीसी। एक जिला पंचायत से हुआ है, एक माननीय विधायक जी द्वारा हुआ है। सांसद जी से? सांसद जी से दिए थे, नहीं हुआ है। क्या चीज़ आप दिए थे? करंजावा में पानी लगता है, सीसी रोड का दिए थे हाँ करीब 125 मीटर, हाँ वो अभी नहीं हुआ है। और गौ सेवा केंद्र पे हाई मास्क के लिए दिए थे, वो अभी सांसद जी द्वारा लिया गया है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। उम्मीद है कि उम्मीद है, कहे हैं ब्लॉक प्रमुख जी से? प्रमुख जी द्वारा कुछ काम कराए गए हैं। बीडीसी महोदय, हम नहीं कराए, क्षेत्र पंचायत के द्वारा हुआ। कौन कौन से कार्य? इंटरलॉकिंग कहाँ से कहाँ तक? यहीं हमारे परिवार के घर से, अरे हजन बस्ती में। 2026 में जो चुनाव होने जा रहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें आप भी एक प्रत्याशी पुनः होंगे और भी बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में रहेंगे। ऐसे में आप जनता से क्या अपील करेंगे? तो जनता से हम जो बेदाग अपना पिछला 5 साल है उसको देखते हुए जनता अगर हमको करेगी तो फिर चुनाव जीता जाएगा। तो फिर ये सारे कार्य जो आप बता रहे हैं जो उसको बचे आप पूरा कार्य करेंगे। हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम्म। जो बचे